देखें, मामला ये है कि मैं एक बात बता दूं जी। सबको, आपको नहीं लाइन, सबको, कि जी। दोबारा दोबारा जी, ठीक है ना, इनको बोलना लाजमी है, ठीक है ना, एपिक है ये काम। चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रूहानियत में है वो है डायग्नोस करना मसले को। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है रूहानियत में डायग्नोस। के अलावा भी अगर आप किसी के पास जाते हो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, या किसी क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, या ये कि किसी साइकिक रीडर के पास, इट डिपेंड्स ऑन द टूल विच दे आर डायग्नोसिंग योर प्रॉब्लम ऑन। इट डिपेंड्स ऑन द टूल। टूल का मतलब ये होता है कि कैरियर क्या है उसका। अगर एस्ट्रोलॉजर है तो स्टार्स है, ठीक है ना। अगर पामिस्ट है तो हाथ की उंगलियां होंगी। अगर रमल है तो सैंड एंड डाइस, सैंड एंड डाइस, ठीक है ना। और अगर क्या कहते हैं उसको, दूसरा जो है वो और कौन होता है इसके अंदर। और अगर क्या कहते हैं रूहानी पेशवा है तो वो कुरान से देखेगा, बशर्त ये कि कुरान खोल के दिखाए, फिर बात बनती है। कुरान गवाही मांगता है, उसके बगैर काम नहीं चलता उसके साथ। जब आप इस्तिखारा निकालते हो, गायब के इस्तिखारे नहीं होते। चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, जो भी वो करेगा इट डिपेंड्स ऑन द टूल दैट ही इज़ यूजिंग टू डायग्नोस। और कुछ लोग, बहुत कम लोग हैं हम जैसे, जो डायग्नोस करते हैं ऐसे ऐसे रख के हाथ, जैसे आपके सामने बैठा हूँ। मैंने 2-3 सवाल किए, ये पिछली कॉलर आई थी, इनके भाई के जो गायब था, कि वो शादी का टूटा का चक्कर औरत का, हाँ। फिर मैंने कहा कि वो जो है डिप्रेशन कह लेगी, यस। तो वो पता चल गया मुझे कि मसला क्या है। आगे भी पता चल रहा है कि क्या है, लेकिन आगे का मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं होता, फिर पढ़ता नहीं है आदमी। लेट देम डू सम मेहनत एंड हैव बिलीफ ऑन द होली कुरान। दिस इज़ व्हाट नशर व शात इज़। और इसी वजह से हमें बहाव है कि हम बता सकें कि यस हमें पता होता है, मगर हम आपको हल बता रहे हैं, हल भी वहाँ से बताते हैं। तो ये चीज़ें, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टूल विच दे आर डायग्नोज, एंड डायग्नोसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डायग्नोज नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये कि वो फिर क्लियर जैसा